इंडिया न्यूज़ और इंडिया न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पर जुड़ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल। इन दिनों पंजाब दौरे पर हैं और पार्टी के प्रचार के लिए यहां पर आए हुए हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। केजरीवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल है, पंजाब दौरे पर हैं आप और पंजाब के कई शहरों में आप पार्टी प्रचार के लिए गए हैं, तो क्या लगता है पंजाब के चुनाव किस दिशा पर जा रहे हैं? देखो जी, जनता जो है इन दूसरी पार्टियों से बहुत ज़्यादा नफरत सी करने लगी है, नेताओं से, दूसरी पार्टियों से, और एक फ्रेश चेंज चाह रही है। नई पार्टी, नए चेहरे और नई राजनीति। और इसी की वजह से पिछले जो सर्वे आ रहे हैं उससे लग रहा है कि एक तरह आम आदमी पार्टी की शायद सरकार बन रही है। तो ये सारे इकट्ठे हो गए हैं हमारे खिलाफ, सारे नेता, सारी पार्टियां, ये सारे हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए। पिछले 10-15 दिन से आप देख रहे होंगे कि एक ही भाषा में ये हमें गालियां देते हैं, मेरे को और भगवंत मान को। पहले चन्नी साहब बोलते हैं, फिर सुखबीर बादल बोलते हैं, फिर मोदी जी कुछ बोलते हैं, फिर राहुल गांधी कुछ बोलते हैं। एक ही भाषा में ये सारे मिलके हमको गालियां देते हैं। इनका एक ही मकसद है सबका, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, भगवंत मान सीएम नहीं बनना चाहिए, बस। केजरीवाल साहब, सबका जो निशाना है वो केजरीवाल है, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी या फिर केजरीवाल को किस पार्टी से चुनौती है? हमारी तो इस पूरे सिस्टम से चुनौती है। ये जो बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस का ये जो सिस्टम चला आ रहा है 70 साल से इन्होंने पंजाब को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कह रहे हैं 3 लाख करोड़ का कर्जा है पंजाब पे। कहाँ गया ये पैसा? 3 लाख करोड़ कम थोड़ी होता है। इन्होंने ना कोई स्कूल बनवाए, ना कोई अस्पताल बनवाए, ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई कुछ काम नहीं किया। सारा इन लोगों की जेब में चला गया, सारा लूट लिया इन्होंने। ये लूट बंद होगी अब इनके स्विस बैंकों में पैसा नहीं जाएगा, अब जनता पे पैसा खर्च करना चालू होगा, इसलिए ये सारे बौखलाए हुए हैं। केजरीवाल साहब को किससे मुकाबला लग रहा है, क्योंकि पार्टियां अलग पूरे सिस्टम से मुकाबला है। पूरा सिस्टम इस बार जनता उखाड़ के फेंकेगी। जैसे दिल्ली की जनता ने सारी पार्टियों को उखाड़ दिया, केवल आम आदमी पार्टी बची है दिल्ली में, ऐसे इस बार पंजाब की जनता मूड बना चुकी है, सारा सिस्टम उखाड़ के फेंकना है और नया सिस्टम, नया सवेरा लेके आना है। केजरीवाल साहब, 18 फरवरी को जो है वो चुनाव प्रचार का जो है जो अंतिम समय दिया गया है, तो उसके बाद कई अन्य पार्टियां हैं जो 18 के बाद कह सकते हैं कि पैसे की बारिश भी करेंगी, शराब की बारिश भी करेंगी, अन्य और जो है, तो उससे कैसे मुकाबला लड़ेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो लगातार जो है विकास, हम तो देते नहीं है, हम तो पैसा हमारे पास है नहीं, ना पैसा देते ना दारू देते। मेरे पास एक लड़का आया, मेरे को कहता है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा किसको वोट दोगे? तो कहता है जी झाड़ू को। तो मैंने कहा फिर वो आखिरी रात को जब पैसा और दारू लेके आएंगे तब? कहता जी पैसा और दारू उनसे ले लूंगा, वोट झाड़ू को दे दूंगा। फिर मैंने उसे समझाया, मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं करते, हम अच्छा काम करेंगे, उनसे पैसे लेने की क्या जरूरत है। अच्छा केजरीवाल साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी लगातार भगवंत मान को निशाना बनाते हैं, उन्हें उनकी शिक्षा पर सवाल उठाते हैं और उन्हें जो है उनके साथ जो नशे का नाम जो है वो जोड़ते हैं, तो कैसे देखते हैं आप? देखो जी, चन्नी साहब कहते हैं वो अनपढ़ है, वो शराबी है, वो ये है, वो है, वो कपड़े अच्छे नहीं पहनता, वो शक्ल अच्छी नहीं है। भगवंत जैसा भी है, पंजाब के लोगों को बड़ा सोना लगता है जी, पंजाब के लोगों को पसंद है। हो सकता है चन्नी साहब को पसंद नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी स्टेज पर होते हैं तो वो यूपी और बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें भैया कहकर संबोधित करते हैं। उस समय वहाँ पर स्टेज में जो है प्रियंका गांधी भी वहाँ पर मौजूद थे, वो ताड़ी बजाते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं कि इतने बड़े नेता और इस तरह से बयान जो है करना, वो कितना जायज मानते हैं? एक बात बताओ, गुरु महाराज जी का क्या संदेश है? गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु नानक जी का, सब जन एक है जी। पंजाब के लोगों ने बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन भाईचारा नहीं खराब होने दिया किसी भी हालत में। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूपी, बिहार, पंजाब, सब लोग एक ही थाली में खाते हैं, सब मिलके रहते हैं। गुरुओं की धरती है। चन्नी साहब ने अपनी गंदी राजनीति करने के लिए इंसान और इंसान के बीच में ये भेद पैदा कर दिया। उन्होंने अपनी गंदी राजनीति के लिए गुरु महाराज जी का संदेश भी छोड़ दिया। केजरीवाल साहब, चुनाव के समय इस तरह का बयान देना लगता नहीं कि किसी तरह का कोई नुकसान पार्टी को हो सकता है, लेकिन इसमें अब जो प्रवासी मजदूर है उनकी वोट बैंक, क्योंकि वो लगता है क्या वापस जो है कांग्रेस पार्टी को वोटिंग करेंगे या कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि वोटिंग का समय है और इस तरह की बयानबाजी कितना नुकसान? जाहिर तौर पे उन लोगों में गुस्सा होगा कि उन लोगों को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो वो कांग्रेस को क्यों वोट देंगे फिर? केजरीवाल साहब,
आप अक्सर आपके बयानों में हमने सुना है कि आप कहते हैं कि दिल्ली मुझे पूरा बहुमत वहाँ पे, हालांकि मेरी सरकार है वहाँ पे, लेकिन पूरी दिल्ली चलाने के मेरे अधिकार नहीं दिए गए। तो पंजाब एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि पंजाब में जो सीमा है वो 600 किलोमीटर की जो है पूरी पड़ती है। तो ऐसे में क्या ऐसा विजन रहेगा आपका, जो क्योंकि सुरक्षा को लेकर काफी सवाल जो है वो उठाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल को कोई अनुभव नहीं है और पंजाब बॉर्डर स्टेट है, तो ऐसे में कैसे आप चलाएंगे उसको? देखो जी, इन्होंने जैसा चलाया उससे तो 100 गुना अच्छा चला लेंगे। कांग्रेस ने अभी 5 साल चलाया और उसके 10 साल पहले बीजेपी और अकाली दल की सरकार थी। खुलेआम नशा आ रहा है बॉर्डर से, टिफिन बॉम्ब आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? कहीं ना कहीं तो कोई पैसे खा रहा है जी, तभी तो बॉर्डर क्रॉस हो रहा है जी। कट्टर ईमानदार सरकार होगी हमारी, तो ये बॉर्डर की सुरक्षा भी इनसे ज्यादा अच्छी कर लेंगे हम लोग। आपकी सरकार बनती है तो पंजाब में जो यूथ है, यूथ आइकॉन की एक आज की डेट में एक ट्रेंड बन चुका है कि अगर पढ़ाई कर ली है तो आइल्स कीजिए और बाहर जाइए, तो उनको रोकने के लिए क्या विजन रहेगा आपके पास? क्योंकि एक ये मुद्दा पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये सही क्वेश्चन पूछा आपने। देखो जी, रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे जी। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में हमने 10 लाख बच्चों को रोजगार दिया है जी। हमें देना आता है, हमारी नीयत है, पंजाब में भी देंगे। पंजाब में एक तो जितनी सरकारी नौकरियां उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। सरकारी नौकरियां टाइम पे नहीं निकलती, सारी सरकारी नौकरियां टाइम पे निकालेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बच्चे ईमानदारी के साथ अब सरकारी नौकरियों में भर्ती हो पाएंगे। सरकारी नौकरियों के अलावा जो प्राइवेट है, इंडस्ट्री को बहुत बड़े स्केल के ऊपर हम बढ़ावा देंगे, व्यापार को बहुत बड़े स्केल पे बढ़ावा देंगे, एग्रो इंडस्ट्रीज खोलेंगे, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसका काफी बड़ा प्लान बनाया हुआ हम लोगों ने। बच्चों को रोजगार मिलेगा और मुझे तो उम्मीद है कि केवल यहाँ के बच्चों को नहीं मिलेगा, जो बच्चे बाहर चले गए वो भी वापस लौट के आएंगे। केजरीवाल साहब, माइनिंग को लेकर जो है, माइनिंग माफिया पर जो है लगातार आम आदमी पार्टी सवाल उठाते आ रही है, तो अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो इसको रोकने के लिए क्या प्लान है आपके पास? ये सारा सैंड माफिया इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें ढेर सारे मंत्री इन्वॉल्व हैं, मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हैं, उनके रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं, एमएलए इन्वॉल्व हैं। ये पूरा पॉलिटिकल संरक्षण नहीं, ये तो पॉलिटिकल भागीदारी से चल रहा है ये सारा सिस्टम। हमारी सरकार होगी, ईमानदार सरकार होगी, अगर कोई हमारा एमएलए या मंत्री इसमें इन्वॉल्व हुआ तो उसको बख्शेंगे नहीं, और ईमानदार सरकार होगी तो पूरा सिस्टम जो है वो स्ट्रीमलाइन करके सैंड माइनिंग जो है वो ईमानदार तरीके से की जाएगी। हम पूरा माफिया खत्म करेंगे। केजरीवाल साहब, जितने राजनीतिक दल हैं वो आप पर व्यक्तिगत तौर पर जो हमला करते हैं, वो कई पार्टियों का कहना है कि आपका जो सीधे तौर पर आतंकवाद के साथ में रिश्ता है या आतंकवाद के साथ में आपका जो है वो कोई संबंध है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? ये जैसा मैंने कहा जी, ये सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ। सारी पार्टियां एक ही साथ अटैक करती हैं, एक ही शब्दावली यूज करती हैं। पिछले 10-15 दिन से तो आप देखो कि ये सारे एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई रात को कॉल पे डिसाइड करते हो भाई 10 बजे तू बोलियो, 11 बजे मैं बोलूंगा, 12। तो अब ये जो आतंकवाद वाली बात बोल रहे हैं, ये पिछले कुछ दिनों से चल रहा है ये जी। तो ये क्या आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर? ये आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल 10 साल से प्लानिंग कर रहा था कि देश के 2 टुकड़े करके 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा जी। ये हंसी नहीं आती आपको ऐसी बात पे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री 10 साल से प्लानिंग कर रहा है कि देश के 2 टुकड़े करके 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा जी। ये क्या मतलब, ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं ये लोग? और 10 साल में तो मोदी जी की भी 7 साल सरकार है और उसके पहले 3 साल कांग्रेस की भी सरकार थी। तो ये सो रहे थे क्या? मोदी जी सो रहे थे, राहुल गांधी सो रहे थे, इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? ये तो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी मैं पैदा हुआ हूँ जो इतना देश के 2 टुकड़े है, भारत है, इस भारत के टुकड़े ऐसे ही हो जाएंगे, केजरीवाल 2 टुकड़े कर देगा भारत के। और ये इनकी एजेंसियां क्या कर रही थी? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया अभी तक? और शायद दुनिया का सबसे प्यारा आतंकवादी होऊंगा मैं, जो स्कूल बनवाता है, अस्पताल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है, जो सड़कें बनवाता है, बिजली ठीक करता है। ऐसा आतंकवादी तो दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा। और इसकी क्रोनोलॉजी देखिए जरा। राहुल गांधी ने पहले दिन बोला जी ये सब, तो लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। अगले दिन मोदी जी ने बोला, सेम भाषा। अगले दिन प्रियंका गांधी ने बोला, अगले दिन सुखबीर बादल ने बोला। तो लोग कह रहे हैं यार ऐसे भी दिन देखने पड़ गए कि मोदी जी राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, मोदी जी राहुल गांधी बन गए। लोगों को यकीन नहीं हो रहा। और राहुल गांधी 5 साल पंजाब में सरकार चलाने के बाद
एक काम गिनाने को नहीं है। आके इस बात पे वोट मांग रहे हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है इसलिए मेरे को वोट दे दो। अरे तुमने 5 साल में काम क्या किए? अच्छा केजरीवाल साहब, आपको नहीं लगता पंजाब में जो राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया कि मुद्दों की राजनीति को छोड़कर जो है बयानबाजी पे उतर आए हैं? काफी बड़े ऐलान किए गए, बड़े वादे किए गए, तो मुद्दों को छोड़ दिया गया और मुद्दों के अलावा जो अलग अपनी कह सकते हैं कि रंजिश जो है वो निकाली जा रही है, भड़ास निकाली जा रही है, गलत लैंग्वेज यूज की जा रही है, बड़े बड़े वादे दावे किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचा आपने? आप कोई इंटरव्यू मेरा उठा के देख लो जी, कोई मेरी स्पीच उठा के देख लो, उसमें मैं कहता हूं भाई दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे कर दिए, जी, पंजाब में भी करेंगे। दिल्ली में हमने अस्पताल अच्छे कर दिए, पंजाब में भी करेंगे। दिल्ली में बिजली ठीक कर दी, दिल्ली में बच्चों को नौकरी दे दी, यहाँ भी करेंगे। जी। हम केवल और केवल गारंटियों की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि हमने काम किए हुए हैं। ना बीजेपी ने कोई काम करा, ना अकाली दल ने कोई काम करा, ना कांग्रेस ने कोई काम करा। ये क्या बात करें? तो ये गाली गलौज करते हैं। इनको पास एक भी काम नहीं है गिनाने को। बताओ, एक भी काम नहीं है इनको बताने को कि हमने ये काम करा इसलिए वोट दो। अच्छा केजरीवाल साहब, आप जो 5 साल का कार्यकाल है सरकार का, जो कांग्रेस सरकार का है, उसमें क्या वो 5 काम है जो आप समझते हैं कि ये नहीं हुए और अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो वो पहल के आधार पे आप करेंगे? जो इन्होंने कहा था हर घर नौकरी, जी, इन्होंने दी। कोई वादा इन्होंने कहा था नशा खत्म करेंगे, जी, इन्होंने कहा था बेअदबी के ऊपर न्याय दिलाएंगे, इन्होंने कहा था बुढ़ापा पेंशन बढ़ाएंगे। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। तो अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो कौन से 5 काम होंगे जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे? देखो, रोजगार के ऊपर एक तो तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा जी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। दूसरा, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह तुरंत बनने शुरू हो जाएंगे। नशे को कंट्रोल करने के लिए तुरंत एक्शन लेंगे हम लोग, और स्कूलों को ठीक करने का काम तुरंत शुरू हो सकता है। तो ये कई सारे काम है जो। अच्छा केजरीवाल साहब, पंजाब में सबसे अहम मुद्दा जो है वो नशे का बना हुआ है, उसको रोकने के लिए क्या विजन है, कैसे आप, क्या प्लान है आपके पास, तो उसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि नशा हर घर में पाया जाता है। इसी के मुद्दे पर पिछली बार सरकार 2017 में बनी थी तो गुटखा साहिब हाथ में लिया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और कहा था कि मैं 4 हफ्तों में नशे को खत्म कर दूंगा। तो ऐसे में सरकार तो सत्ता में आई लेकिन नशा नहीं खत्म हुआ। तो अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो नशे को कैसे खत्म करेंगे, उसके लिए क्या रोड मैप है? इसका सबसे बड़ा एक कारण ये है नशे का कि ये पॉलिटिकल मिली भगत से हो रहा है जी, इसमें बहुत बड़े बड़े नेता शामिल हैं जी, इसलिए इनमें से किसी की भी सरकार आ जाए नशा खत्म नहीं हो रहा जी, नशा बंद नहीं हो रहा। हमारी किसी से मिली भगत नहीं है। भगवंत मान कट्टर ईमानदार है जी, भगवंत मान आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है जी, तो एक तो ये जितने सप्लायर हैं इन सारे सप्लायर्स को बंद करेंगे। जी, हर एसपी को बुला के डीएम को बुला के बोल दिया जाएगा कि खबरदार अगर नशा बिका तो तुम्हारे इलाके के अंदर। जी, दूसरा, रिहेबिलिटेशन सेंटर खूब सारे शुरू करेंगे। जी, जब नशे की सप्लाई बंद होगी तो वो तड़पेंगे तो उनको फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाना होगा। अच्छा केजरीवाल साहब, आपके विरोधी एक जो है वो आपके बयान की बात करते हैं कि अगर केजरीवाल साहब का ये बयान है वो कितनी सच्चाई है वो आपसे ही जानना चाहेंगे कि वो बार बार कहते हैं कि दिल्ली में जैसे 10 साल के बाद डीजल गाड़ी या दूसरी गाड़ी है उन्हें उन पर बैन लगा दिया गया तो ऐसे में पंजाब में भी हो सकता है। इस पर कितना सच्चाई है, क्योंकि ये लोग जानना चाहते हैं। ये झूठ है, ये फेक न्यूज है जी, ये इन्होंने विरोधियों ने ही शुरू की है। एक फर्जी पेपर कटिंग टाइप बना के उसको व्हाट्सएप के ऊपर सर्कुलेट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस पे बैन लगा दिया है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, कोई गाड़ी बंद नहीं की जाएगी। जी। केजरीवाल साहब, अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है, क्योंकि काफी सवाल है, लोगों के सवाल हैं जो हम इंडिया न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, लोग चाहते हैं कि आप उनसे डायरेक्टली बात कीजिए। तो ऐसे में जो पंजाब सरकार की कारगुजारी है, जैसे अगर हम चन्नी सरकार की बात करें तो 111 दिन का उनका कार्यकाल है और काफी बड़े काम उन्होंने गिनाए हैं कि मैंने बिजली जो है वो सस्ती कर दी है, रेत माफिया जो है वो रेत की, अगर जैसे आप बताते हैं कि रेत माफिया बहुत बड़ा है तो ऐसे में रेत जो है बहुत सस्ती कर दी है, और शिक्षा को लेकर बड़े दावे किए गए हैं, हॉस्पिटल को लेकर दावे किए गए हैं, उन्होंने आंगनबाड़ी वर्करों के साथ में काफी जो है वादे किए। तो ऐसे में अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो इन तमाम मुद्दों को लेकर किस तरह से आप जो है हैंडल करेंगे, या इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? नहीं, इन्होंने तो जो किए वो झूठे ऐलान करे। जी, अगर सच्चे ऐलान होते तो वो चुनाव इन्हीं मुद्दों पे लड़ते। जी, जैसे 49 दिन की सरकार मैंने चलाई थी, जी, 49 दिन में मैंने इतना काम किया जी, कि अगली बार लोगों ने मेरे को 67 सीट दे दी मेरे काम पे। जी, चन्नी साहब को 111 दिन मिले, जी, उन्होंने एक काम नहीं किया, एक भी। जी, अगर 111 दिन उन्होंने काम कर लिया होता जी, तो आज चन्नी साहब गाली गलौज की राजनीति नहीं कर रहे होते, अपने काम गिना रहे होते और जनता उनको वोट दे रही होती।
केजरीवाल साहब, क्या अभी अगर आपकी सरकार, अगर आप सत्ता में आते हैं तो, क्योंकि आपने बताया कि जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर भी आपके पास विजन है, बाहर जो है रोजगार बच्चों को देने के लिए उस पर बस आपके रीजन है, नशे को खत्म करने का आपके पास रीजन है, तो जो पार्टियां आप पर ये निशाना और आपका नाम जो है आतंकवाद के साथ जोड़ रही हैं, उनका कहना है कि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को बाहर से फंडिंग आती है, हो सकता है कि इनके संबंध आतंकवाद से हो, तो हमें उनके लिए जेल में डाल दो। हमें जेल में क्यों नहीं डालते ये लोग? इन्होंने, मोदी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में लिख के दिया हुआ एफिडेविट कि केजरीवाल जी को कोई फॉरेन फंडिंग नहीं मिलती जी, और यहाँ के भाषण देके जाते हैं जी, कोर्ट में, कोई और एफिडेविट देते हैं, यहाँ कोई और आके भाषण दे के जाते हैं जी। तो जैसे आपने बताया कि नशे को खत्म करने का विजन भी आपके पास है, तो लेकिन इस पे एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार नशा कहाँ से आता है, वो नशे के जो कारोबारी हैं उनको कैसे पकड़ा जाएगा? क्योंकि बॉर्डर पार से आता है। बॉर्डर पार से आता बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, है। जी, उसकी जांच हुई। जी, आरडीएक्स बॉम्बे में कैसे एंटर किया बॉर्डर पार से, जी, तो पता चला कि कस्टम के कुछ अधिकारी बिके थे। जी, भ्रष्टाचार इसका कारण है। जी, यहाँ पे जब ऊपर पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है नशे को, जी, तो वो बॉर्डर पे अलाउ करती है मौजूदा सरकारें। जी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, किसी को नशा एंटर नहीं करने देंगे, ईमानदार सरकार होगी, ईमानदार लोगों की पोस्टिंग करेंगे बॉर्डर पे, किसी को कोई नशा अंदर नहीं आएगा, कोई बॉम्ब अंदर नहीं आएगा। अच्छा केजरीवाल साहब, सबका निशाना केजरीवाल है, भगवंत मान है, लगातार टिप्पणी की जाती है मैं तो भगवंत कह ही मान की, जो शराब के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है कि भगवंत मान की कुछ वीडियो जो है वायरल की जाती है। और क्या लगता है आपको, क्या इनका मकसद क्या है, केजरीवाल को रोकना या फिर आम आदमी पार्टी को रोकना? ये भगवंत मान को रोकना चाहते हैं। भगवंत मान सीएम नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि ईमानदार आदमी है। ईमानदार सीएम बन गया तो इनकी लूट बंद हो जाएगी सबकी। आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? क्योंकि आम आदमी पार्टी ईमानदार है। इसलिए केवल और केवल, आपने बिल्कुल सही बात की है, पिछले कुछ दिनों से ये सारी पार्टियां और सारे नेता, सारे चोर उचक्के सारे इकट्ठे हो गए हैं और इनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को और भगवंत मान को रोको। आपके जो विरोधी हैं केजरीवाल साहब, वो आपको ये कहते हैं कि पिछली बार एग्जिट पोल में 100 सीटें दिखाई गई थी, लेकिन उसमें से जितनी आई वो सबको पता है, लेकिन अब एग्जिट पोल में आपकी सरकार बनती हुई नजर आ रही, जिसको लेकर विरोधी फिर से हमलावर है कि पिछली बार 100 सीटें बताई थी तो 20 के करीब आई, तो अब 60 बता रहे, तो अब हो सकता है उससे कम भी आए। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको अपनी व्हाट्सएप पे खूब तरह तरह के मैसेज आएंगे, खूब हमारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जाएंगी, भगवंत मान के बारे में झूठी अफवाहें, मेरे बारे में झूठी अफवाहें, आम आदमी पार्टी के, किसी पे यकीन मत करना। अपने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पे भरोसा रखो। इस बार बस 48 घंटे बचे हैं, अब झाड़ू का बटन दबा के ईमानदार सरकार बनानी है और एक हंसता खेलता पंजाब बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के साथ में खास बातचीत करने के लिए।